गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज आपको जो है चैप्टर नंबर 4 में द मेकिंग ऑफ इंडिया ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये चैप्टर है आपका। इसमें आपको जो है विभिन्न देशों के माध्यम से या विभिन्न देशों के बीच व्यापार, यात्रा और संस्कृतियों की आदान प्रदान और बीमारियों के प्रसार का भी अध्ययन कराया गया था। और भूमंडलीकृत या वैश्वीकृत जो प्रक्रिया है वो किस तरह से पूरी होती है। तो भूमंडलीकृत या वैश्वीकृत की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, ऐतिहासिक काल से ये चली आ रही है। आज हमें जो है सेकेंड लेक्चर के माध्यम से आपको जो है कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के साथ साथ कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज के साथ साथ उसने वहां के खाद्य पदार्थों को भी विश्व के तमाम देशों में, विश्व के तमाम जो है महाद्वीपों तक पहुंचाया। खाद्य पदार्थों का कल्चर भी जो है फैला पूरे विश्व में। आज से लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पास यानी हमारे पूर्वजों के पास बहुत सारे खाद्य पदार्थ नहीं थे, जिनमें मुख्य रूप से आलू हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, मक्का हुआ, टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, शकरकंद हुआ आदि। ये सब ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आज से 500 वर्ष पहले हमारे पास नहीं थे। लेकिन आज ये सभी पदार्थ विश्व के सभी महाद्वीपों में लगभग हर स्थान पे पहुंच चुके हैं। यूरोप और एशिया के देशों में ये सभी खाद्य पदार्थ जब तक पहुंचे तब क्रिस्टोफर कोलंबस भूल बस के कारण कुछ अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया, जहां उसे पता ही नहीं था ये कौन सा जगह हम जा रहे हैं। तो कोलंबस भूल करके अमेरिका पहुंच गया था। उसने आया था तो भारत का पता लगाने एशिया में, लेकिन उसने कहा पहुंच गया? कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका का खोज कर लिया। जब वो अमेरिका पहुंचा तब उसको लगा कि हाँ विश्व जो है अभी और भी बड़ा है, अभी इतना छोटा विश्व नहीं है, संसार इतना ही छोटा नहीं है, अभी तो बहुत बड़ा संसार है। अमेरिका का मतलब है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह आदि की खोज की किसने? कोलंबस ने। जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तब यूरोप के लोग वहां पहुंचने लगे। यूरोप का रहने वाला था कोलंबस, तो कोलंबस निकला था पता लगाने एशिया में भारत के बारे में, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका तक समुद्री मार्ग के द्वारा। अमेरिका की खोज इस तरह से हो गई, एक नए विश्व का उदय हुआ, देश का उदय हुआ। तो इस तरह से अब यूरोप महाद्वीप के लोग भी अमेरिका जाने लगे। खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। अगर वो खोज ना किया होता तो शायद यूरोप के लोग वहां पहुंच भी नहीं पाते। आज हमारे पास ऐसे तमाम खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं जो खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों के पास था, यानी अमेरिकन इंडियंस से हमारे पास भी आ गया। जो हमारे देश के लोग अमेरिका में बस गए उनके द्वारा अब वो खाद्य पदार्थ हमारे तक भी पहुंच जा रहा है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा विश्व जो है एक बाजार बन जा रहा है। वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, उसी के साथ साथ बीमारियों का भी आदान प्रदान हो रहा है। आज कोविड-19 क्या है? चीन से चला और विश्व के तमाम देशों में फैल गया।
यूरोप और आयरलैंड के निर्धनों के जनजीवन पर आलू नहीं जानते थे। यूरोप के लोग और आयरलैंड के लोग आलू नहीं जानते थे, अमेरिका में होता, लेकिन वहां से अब आलू चला, यूरोप में पहुंच गया, आयरलैंड में पहुंच गया और वहां के लोगों पर अपना प्रभाव इस तरह से डाला कि वहां के लोगों का मुख्य भोजन बन गया। और एक समय ऐसा आया कि यूरोप में जो है फसल बर्बाद हो गई आलू की। उस काल में जो है, उस समय में तमाम लोग जो आलू पर जिनका जीवन निर्भर हो गया था, वे भूख से ही मर गए। कितना प्रभाव आलू ने डाला था। और भोजन की तलाश में, आलू की तलाश में वह अपना वो जगह छोड़ करके बहुत दूसरे जगह चले गए। तो आपने देखा किस तरह से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो खोज के साथ साथ वहां के तमाम भोज्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को भी यहाँ के लोग जान गए, समझ गए, उसको यूज कर रहे हैं आज। विजय, बीमारी और व्यापार, भारतीय उपमहाद्वीप का महत्व, भारतीय उपमहाद्वीप का महत्व किस तरह से फैला और अमेरिका की खोज के बाद संसार में क्या क्या बदलाव हुए, संसार में क्या सांसारिक परिवर्तन हुए। एशिया महाद्वीप में भारत का महत्व क्या है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का महत्व क्या है, और अमेरिका की खोज के बाद समाज में, पूरे संसार में क्या क्या परिवर्तन हुआ। 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय लोग, 16वीं शताब्दी में यूरोप की नाविक व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। तो 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता खोज लिया, यानी एशिया महाद्वीप आने के लिए यूरोप के लोग रास्ता खोज लिए समुद्रों के माध्यम से। 16वीं शताब्दी, बताइए, यानी यहां से 400-500 वर्ष पहले ही 16वीं शताब्दी में ही खोज लिया रास्ता। कौन खोज लिया? यूरोप के नाविक रास्ता खोज लिए एशिया में आने के लिए, भारत में आने के लिए। और जब ये अमेरिका तक पहुंच गए, यहाँ की खोज करते करते हुए अमेरिका जा पहुंचे, बताइए, अमेरिका जा पहुंचे, एशिया की खोज के साथ साथ अमेरिका तक पहुंच गए हुए यूरोप के लोग। तो विश्व छोटा सा दिखाई देने लगा उनको लगा कि विश्व अभी और भी बहुत जगह है। ऐसी बात पहले वे अपने ही देश में थे, लेकिन वे जब अपने देश से बाहर निकले, अपने महाद्वीप से बाहर निकले, उनको विश्व और भी छोटा दिखाई देने लगा। कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, विभिन्न प्रकार के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। परंपराएं, ज्ञान भी एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लगी। वहां का ज्ञान यहाँ आया, यहाँ का ज्ञान वहां गया। जाहिर सी बात है, हम देखिए कहीं नई जगह जाते हैं तो वहां की कुछ ना कुछ कल्चर सीख करके आते हैं। कुछ दिनों तक रह जाते हैं तो बहुत सारे कल्चर हम वहां के सीख के आते हैं, बहुत सारे ज्ञान सीख के आते हैं जो हमें यहाँ नहीं मालूम होता। तो यात्रा करने से हमें बहुत ही लाभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। इसमें भारत की कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की वस्तुएं अपना एक अलग पहचान बनाती थी। यूरोपियों के आवागमन से या आवाजाही बढ़ने लगी। यूरोप के लोग जब आने जाने लगे तो विश्व के तमाम देश जो है आने जाने लगे एशिया में और खास के भारत में। अब तक अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, यानी 16वीं शताब्दी तक अमेरिका का संपर्क दुनिया के और महाद्वीपों से नहीं था। लेकिन कोलंबस ने जब पता लगा लिया अमेरिका का, तो अमेरिका से संपर्क विश्व के तमाम देशों से हो गया। अमेरिका की खोज के पश्चात ही यूरोप के व्यापार में भी वृद्धि हुई। वर्तमान पेरू और मैक्सिको की खानों से प्राप्त होने
वाली कीमती वस्तुओं विशेषता चांदी के कारण यूरोपीय देशों की संपत्ति में वृद्धि हो गई और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ होने वाले उनके व्यापार को भी बहुत ज्यादा गति प्रदान हुई। तो तमाम ऐसे वस्तुओं की भी खोज हो गई और वस्तुओं की जब खोज हुई तो उनका व्यापार भी बढ़ा तमाम देशों में। इस तरह से जो है तमाम संस्कृतियों के बारे में जो है और वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, वहाँ के व्यापार के बारे में और जो है तमाम खाद्य पदार्थों के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त हो गया और जिसका उपयोग हम आज अपने वर्तमान समय में कर रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आपको और चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू।